हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। इस वक्त के सबसे इम्पोर्टेंट और हॉट इशू के साथ यकीनन सबको पता है कि फ़लस्तीन वर्सेस इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन हमास ने अभी रिसेंटली जो अटैक किया था इस वीकेंड पे, उसके बाद इसमें बहुत तेज़ी आई है। और जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वो कोई कहता है कि इज़राइल के साथ हम खड़े हैं, जिस तरह अमेरिका है यकीनन उसने इमदाद भी भेजी है, उन्हें अपना जो शिप कैरियर है उसको भी भिजवाया है। और बाकी भी वो कहते हैं कि हम अपने कमांडोज और ये सारी चीज़ें उनकी हेल्प के लिए भेजेंगे। यूके, यूरोपीय यूनियन, उनके जो बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी सॉलिडरिटी का इजहार किया इसराइल के साथ। लेकिन इस मौके पर अरब लीग, ओआईसी या फिर जो तकरीबन 58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनका क्या रोल बनता है, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल बनता है, और क्या हमास का इस तरह का सिविलियंस के ऊपर हमला ठीक बनता है, करना चाहिए था, या इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ रिलीजन को बिल्कुल एक साइड पे रख के इंसानियत की, अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, तो मेरे ख्याल में इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इन हवालों से बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं फ्रॉम यूक्रेन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यूरोप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, और डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब इनका स्वीडन से जैसे स्वीडन कि से स्वीडन स्वीडन, सॉरी स्वीडन मैं स्वीडन का नाम मेरे वाइड से निकल गया, स्वीडन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। डॉक्टर देखिए, साहब आपने एक, जहाँ से बात शुरू की है सर प्लीज। कि एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को तो जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन में एक फ़र्क है, राइट। ठीक है? तो हमास का ये हमला और जो है कि उन्होंने एक कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था, वहाँ लोग जाके मार दिए हैं जो सिविलियन थे, बिल्कुल। जी दैट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है? दूसरी बात है कि क्या बच्चों के गले काटे गए हैं, इसके ऊपर इज़राइली आर्मी ने अभी तक जो बयान दिए हैं, वो है कि हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है। लेकिन नेतन्याहू के ऑफ़िस के लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ जर्नलिस्टों को दिखाया है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सर। वेदर बेबीज़ वर beheaded or not, but that the Hamas people attacked indiscriminately civilians and military targets cannot यस। be denied, ठीक है? तो वो एक्ट जो है उसको जस्टिफाई करना वुड बी एब्सोल्युटली इंडिफेंसिबल। लेकिन इसके बाद जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि पीएलओ जो है और इज़राइल के जो लीडर्स थे उनके दरमियान एक समझौता हो गया था जी। कि पीएलओ हैज़ गिवन अप इट्स इंटेंशंस टू अनडू इज़राइल, ठीक है? तो दे वांट टू लिव इन पीस according to the UN resolutions following the 1967 war, which calls for the two-state formula, जी। ठीक है? लेकिन जो राइट विंग पार्टीज हैं इसराइल की, उसमें खास तौर पे नेतन्याहू, एरियल शेरोन, जी। ये वो लोग हैं जो खुद अपना एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन रखते हैं और उसके अंदर इंक्लूजन का कोई चांस नहीं है। जी। अभी जो एक मैप दिखाया वहाँ पे नेतन्याहू ने, मैंने तब इसको ज़्यादा नोट नहीं किया, मैंने कहा ये बंदा शोर मचाता रहता है। बट जब उसका फिर ज़िक्र किया तो उसके अंदर ये सारा इलाका जो है दे आर शोइंग एज़ पार्ट ऑफ इज़राइल। राइट। अब नाउ ओके, मैं तो कहता हूँ इवन दैट मेक्स इज़ एक्सेप्टेबल अगर इज़राइल बिकम्स ए डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट फॉर एवरीवन। लेकिन राइट। अगर वो एक ज्यूइश स्टेट होगी और अंडर ऑक्यूपेशन लोग होंगे जिनकी फ्रीडम आप रिस्ट्रिक्ट करें, जिनके राइट्स आप कर्टेल करें, जी। तो वो फिर एक अनजस्ट सिस्टम ही है ना। बिल्कुल। हम पाकिस्तान में जो शोर मचाते रहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ ज़ुल्म हो रहा है, बिल्कुल सर। हम क्यों मचाते हैं? बिकॉज़ वी थिंक दैट्स बेशक। अनफेयर, ठीक है ना? So how can this not apply to what is being done by Israel to the Palestinians? जी। बात यह है कि एक ही प्रिंसिपल को लेके सिचुएशन को समझने की ज़रूरत होती है।
You cannot apply principles of your own choice. जी ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है। मेरे ख्याल एक पहला जवाब आपके सवाल का मैंने ये दे बिल्कुल। दिया। जी। अच्छा सर, रोल जो मुस्लिम वर्ल्ड का रोल है, अरब लीग है, ओआईसी है, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की बारी आती है, बड़ी ताकतें हैं। सर ये डिस्प्यूट जब भी इस तरह का हमला होता है, वो हिजबुल्लाह करता हो, वो हमास करता हो, उसके बाद सारी दुनिया जाग जाती है और एक मतलब नई चीज़ छिड़ जाती है। और इस दफ़ा तो खैर मैं ये कहूँगा कि बहुत लार्ज स्केल टाइप जंग है या जो भी हम उसको कहें। तो सर इसका सॉल्यूशन अभी तक मतलब मुस्लिम वोट क्या कर रही है? क्या हमारे लीडर्स, हमारे लोग, पैसा भी है, सब कुछ है, एक इन्फ्लुएंस भी रखते हैं अगर देखा जाए किसी हद तक, तो करते कुछ नहीं। उसकी वजह है कि ये सारे जो हैं, इन्होंने अपने लोगों की वैसे खिदमत नहीं की और अ, आप देखें ना, वहाँ पे ना डेमोक्रेसी है, ना जी, कुछ इस किस्म की बातें हैं। राइट। तो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी अरब वर्ल्ड में, उसको कोल्ड वॉर के दौरान सेकुलर इंटरनेशनल जो थी नेशनलिस्ट फोर्सेस, उनको वेस्टर्न पावर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जी, जी, अफ़गान जिहाद करा के जो पाक इस्लाम के अंदर एक्सट्रीमिज़्म है, उसको इन्होंने पूरा एक माइंडसेट बना दिया, जो अब जी, सारी दुनिया में फैल गया है। राइट, लोग ये देखो ना, लोगों की शॉर्ट मेमोरी होती है और सिलेक्टिव मेमोरी होती है। जी, यानी ये जो माइंडसेट था ना, ये एक माइनॉरिटी के पागलों का होता था पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल सर। और उनकी कोई ज़्यादा वक़्त नहीं थी होती। लेकिन इसको पूरा एक ट्रेन करके इनको अपना एक्सट्रीमिस्ट को और जिहाद का फ़लसफ़ा दोबारा ये अमेरिकन सीआईए और इन सब ने मिलके इन्हें करवाया। हाँ जी। तो वो अब एक कहते हैं, यू क्रिएट अ मॉन्स्टर, द मॉन्स्टर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। या ठीक है? अब इनके पास कोई और तरीका नहीं है, तो ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कांग्रेस सब कहते हैं, पहले कॉन्फ्रेंस कहते कंट्रीज थे। या कंट्रीज जी, हाँ, इस्लामिक वो जो भी है। तो जी, वो भी एक टूथलेस किस्म का बिल्कुल, ऑर्गेनाइज़ेशन है। जी। अरब लीग के पास भी कुछ भी नहीं है देने को। अ, अलबत्ता ऑल दिस डज़न्ट प्रूव कि इज़राइल हैज़ अ राइट टू इम्पोज़ uh, its will on the people of the Palestinians under occupation. सही, सही। That's all. अच्छा सर, Except एक excepting हाँ, सर एक मुस चीज़ जी, जी, और है। जी, जी। जी। 2015 में एक फ़ोर्स बनाई गई थी, यकीनन आपको याद होगा, अब तो ख़ैर आजकल वो फ़ोर्स गायब है। 34 कंट्रीज़ को मिला के एक एंटी टेररिस्ट फ़ोर्स बनाई गई, जनरल लाइल शरीफ साहब उसके ओके। अभी भी चीफ़ हैं सर। और रियाद में उसका हेडक्वार्टर है। सर वो फ़ोर्स कहीं नज़र नहीं आती कि वो मतलब पिछले 8 सालों से उन्होंने कहाँ पे कोई काम किया हो कुछ या भी कोई नहीं ऐसी किया। चीज़ की हो। जी, जी। वो जनरल रहीम, वो क्या है, राहील शरीफ साहब। राहिल शरीफ साहब और बाकियों ने माल-मूल इनको मिलता रहता है, ये है, दे आर यूजलेस पीपल भई। इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया है? हैव जी, दे जी। डन एनी गुड टू पाकिस्तान? कहते हैं 950 कोई कहता है एकड़ इन्हें दे दिया है, कोई 95 एकड़ कह देता है। आई डोंट नो व्हिच इज़ द रियल फिगर फॉर डूइंग नथिंग, फॉर जस्ट बीइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, व्हाट फॉर? क्या जी। पाकिस्तान की खिदमत इनमें से किसी ने भी की है? तो इनकी बात आप छोड़ें, दे आर नॉट वर्थ वेस्टिंग टाइम ऑन। ये सारे एक ही जैसे हैं। हुँ। हाँ, अच्छा सर, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पे 2-3 किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। रशिया, चाइना एक साइड पे हैं, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इंडिया दूसरे साइड पे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम वी स्टैंड विद इज़राइल। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि अब इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये किस स्केल पे ये सारा कुछ मैंने जा सकता है? रशिया और चाइना की पोज़ीशंस नहीं देखी। आपने क्या पढ़ा है? चाइना की क्या सर पोज़ीशन है? चाइना चाइना इज़राइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि कुछ 2 सेनेटर्स ने विज़िट भी किया था अभी 2 दिन पहले और शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उनको कहा था कि आप इज़राइल को सपोर्ट करने का अनाउंस करें और जो अटैक्स हुए हैं इसको कंडेम करें, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑफ़िशियली नहीं किया चाइना ने। और अच्छा। यही सेम तकरीबन सिचुएशन रशिया की भी है। रशिया की भी है। यस तो सर। अब बात ये है कि
और मिडल ईस्ट में अब हिजबुल्लाह भी इन्वॉल्व हो जाएगी। जी, जी, और इसराइल ने सुने बॉम्बिंग की है जी। सीरिया में कहीं जाके, जहाँ पे ईरानी फोर्सेस हैं। तो सर अगर वहाँ ये पे लेबनान में कुछ किया है, गज़ा में तो कर रहे जी, हैं। ठीक जी। है। तो अब ये जंग अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर पूरा इलाका इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे कोई बता रहा था कि इराक से भी ऐलान हुआ है कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ शुरू हुँ, करेंगे, जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उस इलाके में। जी। तो एक रीजनल वॉर यहाँ पे शुरू हो सकती है, जिसकी बढ़-बढ़ के एक थर्ड वर्ल्ड वॉर भी तो हो सकती है ना, और यस न्यूक्लियर सर। वेपन्स क्या इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वी डोंट नो। तो हुँ, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है दुनिया के अंदर। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन यही है कि या इज़राइल एक सेक्युलर स्टेट बन जाए सबके लिए, जी। दैट्स ऑल राइट। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो oppression of Palestinians. Everybody should be an equal citizen, and that's all right. या वो टू स्टेट फार्मूला जो है 67 बॉर्डर्स के मुताबिक, जी। जिसमें अमेरिका भी एग्रीड है, सबका ये है, वो उस फार्मूले पे काम किया जाए। थर्ड है कि आप सारे जो आप अमेरिकन सुने कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रिज बना के वो कहें अरबों को गाजा से कि तुम निकल जाओ। सो दिस इज कॉल्ड एथनिक हुँ, क्लेंजिंग, कि आप वहां से हुँ, लोग ही भगाने शुरू कर दो। लेकिन वो भी कितने लोग जाएंगे? यू थिंक 2.2 हुँ। मिलियन लोगों को ये निकाल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। नो, बिल्कुल सही, बिल्कुल मुमकिन नहीं सही। है। अच्छा इसी सर तरह वेस्ट बैंक में महल 3 मिलियन ये अरब जी। रहते हैं, उनका भी बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने मिलिट्री पोस्ट बनाई हुई हैं, और जो चाहते हैं ये वहाँ कर लेते हैं। उनके जो ये हैं सेटलर्स, वो आके घर गिरा देते हैं, बुलडोज़ कर देते हैं, हुँ, और अगर कोई लोग प्रोटेस्ट करें, उनको मार देते हैं। 246 की फिगर दे रहे थे अपना इज़राइली हुँ। पैलेस्टीनी स्पोक्समैन, तो दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल किल्ड बाय द सेटलर्स। तो राइट सर, राइट सर। उसपे ये वेस्ट वाले, ये असल में ये सारा प्रॉब्लम तो इन्होंने ही क्रिएट किया है ना। हुँ, पहले यहूदियों के साथ बुरा सलूक करके उनको वहाँ से निकाला। बिल्कुल। अब अ, इट्स द अदर वे अराउंड। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ये ऐसे ही होता है कि अच्छा सर, ये जी, जी। जी, अच्छा सर, न्यूक्लियर वॉर की भी बातें कुछ हो रही है कि इज़राइल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकता है, ये कर सकता है। डू यू थिंक कि ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये सिर्फ़ फ़लस्तीन की तरह कोई बड़ा कंट्री तो है नहीं। साथ में लेबनान है, फिर मिडल ईस्ट है, अरब कंट्रीज़ हैं। अ, अगर जी, अगर वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे तो ईरान पे करेंगे, अपने इस इलाके में नहीं करेंगे, क्योंकि ओके, न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक जी, जगह पे जो गिरता है तो फिर उसका असर उस इलाके में भी हो सकता है ना। तो वेस्ट बिल्कुल। बैंक पे तो ये गिरा नहीं सकते, ना गाज़ा पे गिरा सकते हैं। वो तो कैसे ये गिरा, वो तो सर इज़राइल ईरान पे भी पे इफ़ेक्ट करेगा ना, इज़राइल पे भी इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल, अगर ईरान पे करते हैं तो सर ये क्योंकि करीब में यूएई है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इस तरह क्योंकि इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि इज़राइल का सारा गुस्सा फ़लस्तीन से ज़्यादा ईरान के ऊपर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। बस ये देखने वाली बात है, आर दे गोइंग टू डू इट और नॉट? मेरे ख्याल हुँ, से दैट वुड बी द लास्ट रिसॉर्ट, यूजिंग इट विल बी द लास्ट रिसॉर्ट। लेकिन वो अ, देखें उस तरफ भी तो पागल बैठे हुए हैं ना इज़राइल में। हुँ, अगर उनको अकल होती तो किसी तरीके से इन फ़लस्तीनियों को, जैसे पीएलओ एग्री कर गई थी, एक उनकी स्टेट दे देते, हुँ, उनकी इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत भी ना, वो एग्री कर जाते कि कोई ऑफ़ेंसिव फ़ौज नहीं फ़लस्तीन रख सकता, लेकिन ये इनकी स्टेट है। वो उस पे भी एग्री नहीं करते। तो देन हाउ हाउ दिस विल बी रिज़ॉल्व्ड, आई डोंट नो। और राइट, अमेरिका ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की है। जी, आप अगर यूएन रेज़ोल्यूशंस देखें, मैंने जनरल असेंबली में देखे हैं, जी, सारी दुनिया ने उन रेज़ोल्यूशंस को सपोर्ट किया है टू स्टेट सॉल्यूशन पे। जी, सिर्फ यूएसए और 2-3 और ये जो हैं पैसिफिक ओशन में छोटे-छोटे मुल्क, जिनका ना कोई वजूद है ना कुछ, वो अमेरिका और इज़राइल के हक में वोट देते रहे हैं।
सारी दुनिया को समझ आती है कि टू स्टेट solution is a just solution, or I would even say okay, no two state solution because of the small territory and so on, जी, जी। but then give them equal rights as citizens of Israel. और ये law of return जो है, which means all Jews can come and settle there and no Arab can return to their homes, उसको खत्म करो, inclusive बना दो, तो वो भी ठीक है. That's my way of looking at it. ओके, दैट्स गुड सर। अच्छा सर, मैं दूसरी चीज़ अभी हमने रिसेंटली देखा सितंबर में, जब यूएन का एनुअल सेशन चल रहा था अमेरिका में, तो एमबीएस का इंटरव्यू हमने देखा और इजराइल के हवाले से बात हुई कि हम डे बाय डे वी आर गेटिंग क्लोज टू विद ईच अदर। तो बड़ी एक होप पैदा हुई थी कि शायद अब पाकिस्तान के साथ भी हालात बेहतर हो जाएंगे, जी, और अगर जी, सऊदी हमने अरेबिया के प्रोग्राम साथ हो। भी जी, जी, हम प्रोग्राम भी कर लेकिन रहे तो थे। वो चीज़ अब उसको कितना नुकसान हुआ है सर? वो तो बहुत उस बहुत बहुत जी, नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको याद होगा, जी, पता नहीं आपके साथ प्रोग्राम मैंने किया या नहीं, लेकिन जी, मैंने कहा है कि देख लो, ये सारा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ़लस्तीनियों के साथ आप एक इंसाफ नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम जो है, अपनी जगह स्टैंड करेगा, और वही नज़र आ रहा है। यू कांट राइड रफ शॉड ओवर 5 मिलियन पीपल जिनके वो घर थे, कि उनसे हुँ, छीन के तो आप एक अपना मुल्क उसको बना दें, ऐसे होता जी, नहीं है। पहले तो होता था ना, ये जी, सारा अमेरिका जो है इन्होंने छीना ही हुआ है ना वहाँ के लोकल लोगों से। जी, ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ के लोगों से छीना हुआ है, न्यूज़ीलैंड भी सही, छीना हुआ है। तो ओके, यूरोपियंस की तो रीत ही ये है कि इन्होंने दूसरे लोगों के इलाके छीन के तो अपनी-अपनी डेमोक्रेसी अब बना ली है, लेकिन इ इन डेमोक्रेसी के नीचे इतना ब्लड है लोगों का जो मारे गए हैं, यू कांट इमेजिन, हुँ, ठीक है? ओके, बट राइट, अब यू कांट अनडू द पास्ट क्राइम्स, दैट आई अंडरस्टैंड एज़ वेल। एग्री सर, आज एग्री, आज का फ़ॉर्मूला ये है कि सेक्युलर स्टेट होनी चाहिए, जो हम समझते हैं पाकिस्तान भी हो जाए तो अच्छा है। जी, बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ जी, ओके सर। हाँ। सो लेकिन इफ दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, देन गिव पैलेस्टीनियंस देयर लिटिल स्टेट, जिसके बिल्कुल, अंदर वो अपनी डिग्निटी अपनी कर सकें, और उनकी फ़ौज पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि वो अग्रेसिव वॉर ना करें, लेकिन जी, सॉवरेन भी हो, दैट शुड बी अ सॉवरेन स्टेट इन द मिडल ईस्ट। बात फाइन। खत्म हो जाती है। लेकिन सर, अगर जिन लोगों ने ये करना है, अमेरिका ने अपना शिप कैरियर भेजा इज़राइल को हेल्प करने अमेरिका के इज़ द लिए। मेन कल्प्रिट। अगर ओके, अमेरिका इंसाफ चाहता, तो ये बहुत पहले हल हो चुका होता। जी, जी, और अमेरिका ने हमेशा वीटो इस्तेमाल करके इज़राइल की हर हरकत को डिफेंड किया है। So actually, the ओके, responsibilities apart from Netanyahu is that of the American administrations, one after the other. हुँ, President Jimmy Carter is on record saying कि ये टू स्टेट नेशन वाला फॉर्मूला किसी तरीके से मनवा लो, हुँ, वरना ये यही करेंगे। अब नाउ ही इज़ आइदर डेड और ही इज़ डाइंग। बट द हुँ, अमेरिकन प्रेज़िडेंट जो है, उन्होंने पहले ही वाज़ इन फेवर ऑफ द टू स्टेट जी, फॉर्मूला। तो ये नहीं कि अमेरिका में ऑल एडमिनिस्ट्रेशंस हैव बैक्ड आउट, बट उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जिमी कार्टर की बुक नहीं थे पब्लिश होने देते जी, वहाँ पे जी। अमेरिका में। ओह इतनी माय! पावरफुल है वो जूइश लॉबी जो है। सही, सही, सही। अच्छा सर, बहुत सारे लोग मतलब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था वहाँ पे, जो कोर्ट है इज़राइल की, उसने कहा था कि यार यहाँ पे आप नहीं कर सकते, जो इलाका उनका है ये उनका है, जी, फ़लस्तीनियों का है, और उसके ऊपर बड़ा एक शोर भी मचा। स्पेशली नेतन्याहू साहब ने भी उसके ऊपर बड़ा शोर किया कि यार ये क्या? लेकिन बाकायदा उनका एक फैसला इस चीज़ के ऊपर मौजूद है, चले हम बाकी दुनिया की तो बात नहीं छोड़ वही देते मैं हैं। कह रहा हूँ कि जी, इज़राइल के अंदर सोच समझ वाले लोग भी हैं, लेकिन जब से ये बिल्कुल। राइट विंग आया है ना, और राइट विंग इस तरह आया कि यिtzhak राबीन जो लेबर पार्टी के लीडर थे, उन्होंने जंग 67 में बड़े हीरो थे। ही एंड यासिर अराफात हैड एग्रीड ऑन दिस टू स्टेट फार्मूला। सिर्फ प्रॉब्लम था कि वो बॉर्डर्स उसके क्या होंगे। तो इज़राइलियों ने, एक लड़के ने, अमीर था उसका नाम या कुछ, उसने जाके ही असैसिनेटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। ये आप चेक कर लें। हुँ, ही वाज़ ओके, असैसिनेटेड, हाँ। ओके।
कि वो नहीं होने देते ना, दे वांट टू गेट द होल ऑफ पैलेस्टाइन सेइंग कि ये अल्लाह ने हमें दिया था। यू नो गॉड हैज मेड डिफरेंट प्रॉमिसेस टू डिफरेंट पीपल, व्हाट कैन वी डू? वी कैन ओनली से व्हाट इज जस्टिस, एंड इंटरनेशनल लॉ तो यही है कि लैंड अंडर ऑक्यूपेशन जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। राइट। अच्छा सर, इस वक्त हमने अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब का स्टेटमेंट सुना और उन्होंने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि वी स्टैंड विद इजराइल। हालांकि हम्म। फ़लस्तीन के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और बल्कि इंडिया इनफैक्ट के अभी रहे हैं भी ना, बिल्कुल इंडिया इंडिया के के रहे रहे हैं। हैं, इंडिया के तो रहे हैं। लेकिन लेकिन क्योंकि उनके साथ भी बड़ी दोस्ती, और वो फिर मैंने कुछ इंडियन दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये नहीं है कि इजराइल के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है या फ़लस्तीन के साथ। उन्होंने कहा जो हमास ने किया वो इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस तरह की चीजों का खुद शिकार रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे समझ आता है। राइट। लेकिन वो कह सकते थे उसके बाद, ही शुड हैव सेड कि यहाँ पे जो अमन है वो वही टू स्टेट सॉल्यूशन है। वो अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा। आई थिंक ही शुड से दैट। और उनका सर कोई पहला रिएक्शन जो है, पहला रिएक्शन अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, एक चीज और सर, उनका रोल, क्योंकि उनके बेंजामिन नेतन्याहू से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मोहम्मद बिन सलमान और उनके फादर से, शेख ज़ैद अल नहयान साहब से, अमेरिका से, यूरोप से बहुत क्लोज रिलेशन है इस वक्त हिंदुस्तान के, और स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब के। तो कोई वो रोल प्ले कर सकते हैं इसके इस डिस्प्यूट के सोल्यूशन में या इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में? मैंने अभी जो स्पोक्स पर्सन है फ़लस्तीनियों के, जी नॉट हमास, फ़लस्तीनियों के जो वेस्ट जी बैंक जी, पे रहते हमास वाले अलग है, कदूमी हैं। हाँ, साहब जो हैं वो हाँ। तेहरान में जो रहते हैं। जी जी। उन्होंने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप याद रखें, महात्मा गांधी ने यहाँ पे जो बयान दिया था इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियंस, वो आप याद रखें। जवाहरलाल नेहरू ने भी, यू सी व्हेन Israel was created, both Pakistan and India voted against Israel for the same reason. पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, हालांकि पाकिस्तान भी ब्रिटेन ने क्रिएट उसी बुनियाद पे करवाया था कि दे वांटेड अ स्टेट जिसको वो यूज कर सके सोवियत यूनियन के खिलाफ, और वहां पे उन्होंने ये स्टेट बनने दी बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस कि यहाँ पे ऑयल है, ये है, वो है। तो सो आई थिंक आई हैव हर्ड द पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव सेइंग कि नरेंद्र मोदी शुड बी फेयर और दोनों के अंदर जो है ना अमन की बात करें। यानी इस इसको टेररिज्म को कंडेम करना इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जो ये है कि जो नितिन याहू ने मैप दिखाया और ये दिखाया उसको भी तो कंडेम करना चाहिए ना, बिकॉज दैट डिनाइज द राइट टू द पैलेस्टीनियंस। तो नरेंद्र मोदी जी ने बस वही पोजीशन ली है जो उनको एकदम सूट करती है ओके। हिंदुस्तान की सियासत के मुताबिक। लेकिन लेकिन वो सर रोल, अगर एज ए लीडर मैं कहूं तो रोल प्ले कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो इफ तो ही इज इफ ही इज सिंसियर टू बोथ साइड्स, यस। क्योंकि इंडिया का रोल तो ये रहा है ना, अपार्टाइड रजीम साउथ अफ्रीका के अंदर भी उनका लीडिंग रोल रहा था, और वहां पे उन्होंने आर्म स्ट्रगल को सपोर्ट किया है। इंडिया सपोर्टेड द आर्म स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। ओके ओके। हाँ, अच्छा सर, वेयर मतलब वेयर स्टैंडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के हवाले से क्या आपका शॉर्ट कमेंट्स आपका चाहूंगा, फिर खत्म करेंगे। पाकिस्तान हैज नो वॉइस एनीवेयर। इनको भूल ही जाए तो अच्छा है। दे बिलोंग, ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने खुद इतनी टेररिज्म की है, ये किस शक्ल, किस मुंह से किसी को कुछ भी कहेंगे? इन्होंने टेररिज्म ना की होती तो आज इंडिया की ये पोजीशन भी ना होती। इन्होंने इंडिया के अंदर इतनी टेररिज्म करवाई है, उसका असर अब सब लोगों पे पड़ रहा है ना, जो मुसलमान हैं उन पे पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की सियासत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरेंद्र मोदीज करंट पोजीशनिंग। वो आप भी कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा है कि वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड इज या राइट। हाँ, एग्जैक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल सही। ठीक। और मेरे ख्याल में ये वाली चीजें हमें सोचनी है, लेकिन हम कब सोचेंगे ये हमें ये नहीं नहीं, पता, क्यों। जी जी, क्योंकि पाकिस्तान जिनके तो एक
स्टेट विदाउट ए विजन, विदाउट एनी, सिर्फ इंडिया हेट्रेड में इन्होंने अपनी स्टेट बना ली हुई है। ये बिल्कुल एक तरह की इजरायली किस्म की पोजीशन है। दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी राइट्स टू द पैलेस्टीनियंस। ये कश्मीर लेना चाहते हैं, ये है वो है, नो चांस। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। और आपकी ये वाली बात कि इस हेट से कुछ बनना नहीं है, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर कोई काम करें कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन हो या यूक्रेन वर्सेस रशिया हो, सबको बड़ी सख्त ज़रूरत है सोल्यूशन की, क्योंकि ये जितना प्रोलांग होती जाती हैं ये चीज़ें, इसका नुकसान हर किसी पे तो पड़ता है, लेकिन जो हम जैसे कमज़ोर इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ होती हैं उस बहुत पे पड़ता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। खैर एनीवे जी, डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर ऑल द मुलाकात बेस्ट। होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।